वेबसाइट डिजाइन करने के लिए हमें जो मेन चीज रिक्वायर्ड होती है वो होता है डोमेन और होस्टिंग। और तीसरा आता है हमारा एक सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम वेबसाइट को डिजाइन करते हैं, वो होता है वर्डप्रेस। दुनिया में कहीं भी बिना इन तीन चीजों के कोई भी वेबसाइट को डिजाइन करना मुश्किल है। यानी कि हमें, अगर हम कोई भी वेबसाइट डिजाइन करते हैं तो हमें जरूरत होती है एक डोमेन की और एक जरूरत होती है होस्टिंग की। अब डोमेन अगर हमें लेना है तो आखिर हमें कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। हमें पता होना चाहिए कि आखिर हम जब डोमेन ले रहे हैं तो हमें किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। तो मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। जब भी हम कोई डोमेन लेते हैं तो हमें इन चीजों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। पहला जो चीज है, आपका जो डोमेन है, आप कोई भी चीज डोमेन ले रहे हैं वो बोलने में आसान होना चाहिए। यानी कि कोई दूसरा पर्सन या थर्ड पर्सन कोई भी उसको बोले तो वो आसानी से वो याद हो सके। ऐसा नहीं हो कि आपने अपने डोमेन का नाम कुछ इस तरीके का रख लिया है कि वो लोगों की जुबान पर नहीं चढ़ रहा है या उसको लिखने में मिस्टेक कर रहे हैं। उसका नुकसान ये होगा कि जब भी कोई आपकी वेबसाइट के ऊपर आना चाहेगा तो वो बार बार मिस्टेक करेगा और उससे होगा क्या, वो सही तरीके से आपकी वेबसाइट के ऊपर पहुंच नहीं पाएगा। तो इसलिए जब भी हो आपका जो बोलने में आसान होना चाहिए। जैसे Amazon.com, HDFC.com बिल्कुल बोलने में आसान है। अब यहीं पे कोई लिख दे कोई साउथ का नाम या इस तरह का रामालिंगम या इस तरह का जहां पर टिपिकल वर्ड आ जाते हैं तो उसका हमें कभी भी इस तरीके से नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज आती है हमारा डोमेन हमारा छोटा होना चाहिए। यानी कि ज्यादा से ज्यादा 7-8 करेक्टर का है, बहुत अच्छा सफिशियंट है। 10 करेक्टर तक का भी अच्छा है। या इससे ज्यादा से ज्यादा 12 से 18, इससे ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 2-3 वर्ड में है ठीक है, चलेगा। जैसे मेरी कंपनी का नाम ही है स्काई डिजिटल मार्केटिंग, एक बोलने में आसान है और लिखने में भी आसान है। तो डोमेन हमेशा कोशिश करिए कि छोटा होना चाहिए। डोमेन छोटा रहेगा तो वो किसी को भी आसानी से याद हो सकेगा, और याद रहेगा तो उसकी आपकी चांस है कि आपकी वेबसाइट पर वो आसानी से पहुंच सकता है। इसके बाद आता है कि कोई भी डोमेन लेते हैं तो वो आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने डोमेन कोई और उठा लिया है और आपका बिजनेस कोई और है। उसका नुकसान ये होता है कि हमारे डोमेन में ही अगर वो चीज दिखाई देती है, सपोज कीजिए मैं डिजिटल वर्ड से रिलेटेड कोई भी काम कर रहा हूँ तो मैंने अपना नाम रखा है स्काई डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि डिजिटल उसके अंदर वर्ड आ गया है। अब सपोज कीजिए कोई प्लास्टिक का काम करता है, राठी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, तो वो क्लियर है नाम में ही, वो क्लियर है कि ये प्लास्टिक का काम करते हैं। राठी आयरन इंडस्ट्रीज, यानी कि वो लोहे का काम करते हैं। तो इस तरह का जब भी आप कोई भी डोमेन लेंगे अपने बिजनेस के लिए तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे कि आपके के अंदर जो आप डोमेन ले रहे हैं उसके अंदर आपके बिजनेस को वो शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपका कोई सूज का काम है या आयरन का काम है, इस तरह का आप जो ना उसके डोमेन के अंदर उसको ला सकते हो, उसको अपने ऐड कर सकते हो। डोमेन के अंदर कभी भी स्पेशल करैक्टर नहीं होने चाहिए। स्पेशल करैक्टर से मेरा मतलब है जैसे हैश, डॉलर का साइन हो गया है, हैश का साइन हो गया है, डॉट हो गया है, या आप रुपीज का साइन हो गया है। इस तरह के जो स्पेशल करैक्टर होते हैं उनको हमें कभी भी डोमेन के नाम के अंदर नहीं डालना चाहिए। ठीक है। इसके बाद है कि डोमेन आप कभी भी किसी का कॉपी नहीं करेंगे। कई बार ये लोगों की ये गलत फहमी होती है कि अगर हम किसी से मिलते जुलते नामों का डोमेन अगर हम रख लेंगे तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि लोग बाग हमारी वेबसाइट के ऊपर आएंगे और हमारी जो वेबसाइट है वो आगे बढ़ जाएगी, यानी कि उसके ऊपर ट्रैफिक काफी आ जाएगा। लेकिन ये बहुत ही गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सपोज कीजिए अगर मैं अमेजन का है, कोई Amazon.com है और उसको हमें बंद करके कोई उसको लेता है तो उसका क्लियरली लोगों के मन में एक माइंड में एक ये पिक्चर जाती है कि ये डोमेन जो है दूसरे का डुप्लीकेट है, यानी कि दूसरे को कॉपी कर किया हुआ है। और कॉपी की हुई चीजों को कभी भी जनता या कहें कि उसको कोई भी व्यूअर जो है उसको स्वीकार नहीं करता है। तो कभी भी इस तरह का नहीं करना चाहिए कि हमें किसी और का है और उसी को हम कॉपी कर रहे हैं, इस चीज से बचना चाहिए। दूसरा आता है आपका जो एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन हमारा जो .com है, .com हमारा एक पावरफुल है, यानी कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा .com चलता है। ये रिप्रेजेंट करता है आपका ऑल वर्ल्ड के लिए। इसके बाद आता है जैसे .in है, ये इंडिया के लिए होता है, फुल सब जाएगी, यानी कि ये इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। जो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी साइटें जैसे अमेजन की ही साइट है, तो Amazon.in जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है और Amazon.com जो है वो और वर्ल्ड को
रिप्रेजेंट करता है। अगर आप दोनों की साइट पर जाएंगे तो उसमें अंतर आपको ये मिलेगा कि जो इंडिया का है IN है, इन है, उस पर आपको केवल INR के अंदर ही सारी प्राइजें आपको शो करेंगी। और डॉट कॉम के ऊपर जाते हैं तो उसके अंदर आपको और जो वर्ल्ड के अंदर कंट्री हैं उनके भी आपको प्रोडक्ट दिखाई देंगे और वहां पर आपको डॉलर के अंदर दिखाई देंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपको केवल इंडिया के अंदर ही बिजनेस करना है, आप डॉट इन के अंदर आराम से उसको कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको डॉट कॉम मिल रहा है तो कोशिश करिए कि आप डॉट कॉम लेंगे। डॉट कॉम के अंदर हो सकता है कि उसका जो प्राइस है, डोमेन का प्राइस है, वो थोड़ा सा हाई होता है औरों की बनस्पत। सपोज कीजिए डॉट कॉम का जो प्राइस है वो है 800 रुपया, और डॉट इन का है वो आपको मिल जाएगा आसानी से 400 या 500 रुपए का। इसके अलावा डॉट नेट है, इसके अलावा आता है डॉट ORG है, EDU है। सबकी अलग अलग मीनिंग है। EDU का मतलब होता है कि जो कोचिंग संस्थाएं होती है, जो एजुकेशन होते हैं, वो इसको यूज करते हैं। तो एक नॉर्मल उसके लिए है डॉट कॉम, और डॉट इन बेस्ट है। इसके अलावा डॉट ऑनलाइन आता है, वो काफी सस्ता होता है, जैसे 75 या 80 रुपए का हो जाएगा। वो भी इस तरीके से आप उसको भी ले सकते हैं। मैं आगे आपको ये सारा चीज प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा किस तरीके से लेते हैं अपना। इसके बाद आता है हमारा जो प्रोडक्ट का नाम भी हम यूज कर सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है कि आप उसको सेल कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट आपका काफी चलता भी है, तो आप उसके नाम से भी उसको अपना डोमेन को ले सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपका कोई एक प्रोडक्ट है, पार्ले जी है, तो पार्ले जी के नाम से भी आप अपने डोमेन को ले सकते हैं। यानी कि आपका प्रोडक्ट है, रनिंग प्रोडक्ट है, आप अपने प्रोडक्ट को ही प्रमोट कर रहे हैं। आप अपनी कंपनी के अलावा अपने प्रोडक्ट के नाम से अपने अलग लिया हुआ है, यानी कि आपका केवल उस साइट के ऊपर उसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है, तो आप अपने प्रोडक्ट को भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने प्लेस को, यानी कि जो जगह है जहां पर आप रहते हैं, जैसे दिल्ली है या कुछ है, जैसे सपोज कीजिए राठी इंडस्ट्री पुणे, राठी इंडस्ट्री दिल्ली, आप इनको भी यूज कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए आपको राठी इंडस्ट्रीज लेना है, राठी इंडस्ट्रीज आपको जो आपका बिजनेस है वो राठी इंडस्ट्रीज के नाम से है, और आप चाहते हैं कि यही मैं लेना चाहता हूँ, तो आप इसके अलावा आपको नहीं मिल रहा है, सपोज कीजिए वो आपने देखा कि वो सर्चिंग में आ रहा है ना, आपको डोमेन वो अवेलेबल नहीं है, तो इसके अलावा आप कर सकते हो राठी इंडस्ट्रीज, राठी आयरन इंडस्ट्रीज पुणे। तो यानी कि आप उसको ऐड ऑन कर सकते हो, जिससे कि दो चीजें क्लियर हो जाती हैं। राठी आयरन इंडस्ट्रीज पुणे, आयरन का मतलब है आपका लोहे का काम है, और पुणे यानी कि आप पुणे के प्लेस पर आप जो है बिजनेस कर रहे हैं। तो इससे और ज्यादा जो व्यूवर है उनको क्लियरिटी हो जाती है कि ये जो सेलर है या जिसकी वेबसाइट है वो कहाँ पर लोकेटेड है। यानी कि वो दिल्ली के अंदर है, पुणे के अंदर है, या हरियाणा के अंदर है, कहीं का भी है, आपको जयपुर के अंदर है, तो इस तरह से आप प्लेस को भी ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बताया थोड़ा सा डोमेन के बारे में। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसमें दिखाता हूं कि डोमेन को कहां से सर्च किया जाता है। देखिए, डोमेन को सर्च करने के लिए आप कहीं भी किसी भी वेबसाइट के ऊपर चले जाइए। हमारी जो डोमेन और होस्टिंग की जो वेबसाइटें हैं जो प्रोवाइड करती हैं वो काफी सारी वेबसाइटें हैं। डोमेन आप किसी भी वेबसाइट से ले सकते हैं, लेकिन होस्टिंग के लिए हमें कुछ ऐसी रिलायबल साइट को देखना पड़ता है जहां पर वो हमारा जो सर्वर है या ये सारी चीजें हमें उनको देखनी पड़ती है, ताकि हम हमारी वेबसाइट हमेशा लाइव रहे। डोमेन आप कहीं से भी सर्च कर सकते हैं, सीधा सीधा गूगल के ऊपर भी डाल करके अपने डोमेन को सर्च कर सकते हैं, आपको कितनी सारी वेबसाइटें शो करेंगी, और जो रिजल्ट आएगा वो सब पर सेम ही आएगा। यानी कि आपको जहां पर अवेलेबल होगा वहां पर वो आपको शो करेगा, जहां पर अवेलेबल नहीं होगा वो सभी के साथ ही एक साथ उसको शो करेगा। डिजिटल वर्ल्ड में एक चीज होता है कि आपको डोमेन केवल आपके नाम का एक बार अगर इश्यू कर दिया तो उस डोमेन को कोई भी उसको ले नहीं सकता। यानी कि वो केवल एक बार आपको इश्यू हो गया तो वो आपका हो गया है, यानी कि उस नाम को किसी को भी इश्यू नहीं किया जा सकता है। अब आप देखें जैसे बिग रॉक है, यहाँ पर आप जो है डोमेन को सर्च कर सकते हैं। ये सिंपली ऊपर आ गया है इनका ये डोमेन को सर्चिंग बार आ गया है। अब मैं अगर यहाँ पर देखना चाहूं amazon.com, मैंने इसको सर्च किया तो देखिए अगर ये अवेलेबल है या नहीं है, तो इस तरीके से आप लोगों को दिखाएगा। यहाँ पर ये अनअवेलेबल है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ये और भी चीजें दिखाता है कि आपको यहाँ पर ये ले सकते हैं। जैसे हमें उससे मिलते जुलते, यानी कि ये उनको सजेस्ट करता है कि आपको amazon.com तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन उससे मिलते जुलते आप और चीजों को ले सकते हो, और नामों को ले सकते हो। तो यहाँ से इसको आप सपोज कीजिए अमेजन मैंने डाला, अमेजन के अलावा मैं इसमें डाल देता हूँ अमेजन दिल्ली, amazondaily.com। अब अगर ये इसको सर्च करते हैं तो आई थिंक ये अवेलेबल होगा।
यहाँ पर मैंने प्लेस को ऐड कर दिया है। अमेजन दिल्ली.com अवेलेबल है, ये 699 रुपए का है, और सिंपली यहाँ से इसको हम बाय भी कर सकते हैं। बाय 2 ईयर के लिए है ये 1598 रुपये है। अगर 2 साल के लेते हैं तो ये 1598 रुपये का हमारा बनता है, लेकिन 1 साल के लिए 699 रुपये का बनता है। देखिए, जब भी हम इस तरीके से आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं, होस्टिंगर के ऊपर बिग रॉक है, ब्लू होस्ट है, या गोडैडी है, किसी के ऊपर जाएंगे रिजल्ट सबका सेम ही आएगा। यानी कि आप अगर आपको अपने बिजनेस के लिए डोमेन को सर्च करना है तो किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाकर के आप इस तरीके से उसको सर्च कर सकते हैं। अगर मैंने आपको बताया Amazon.com में इसके आगे दिल्ली कर दिया है, तो ये इसका एक अलग आइडेंटिटी हो जाती है। यानी कि आपका अगर एक भी करेक्टर अलग हो जाता है तो आपकी आइडेंटिटी अलग हो गई है। अमेजन की जगह एन की जगह एम लगा दूंगा मैं, तो वो आपकी आइडेंटिटी अलग हो गई है। तो जब भी आप डोमेन लेंगे बड़ा ध्यान से लेंगे। कई बार मिस्टेक ऐसी हो जाती है कि हम जो ना एक आध कैरेक्टर को उल्टा भी अगर कर देते हैं, गलत हो जाता है, तो वो हम उसमें कभी भी चेंज नहीं कर सकते। यानी कि एक बार आपको वॉल आउट हो गया तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तो हमेशा जब भी आप डोमेन का नाम डालेंगे, जो आपने सोचा हुआ है, जो आपने अभी तक फाइंड किया हुआ है, तो उसको जब भी लेंगे तो अपना उसको कई बार देखेंगे, यानी कि आपने जो नाम डाला है उसकी जो करेक्टर है, जो स्पेलिंग है, वो सही है या नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी मैं इसमें एक बार गलती कर चुका हूं, इसलिए मैं आपको बार बार ये आपको अलर्ट कर रहा हूं। मैंने अपना एक डोमेन लिया था अपने नाम से, वहां पर मैंने थोड़ा सा एक करेक्टर की केवल गलती कर दी, वो मुझे बाद में समझ में आया। तो इसलिए ये है कि जब भी आप अपना डोमेन लेंगे तो उसको आराम से उसको चेक करेंगे, स्पेलिंग 1 बाय 1 उसकी ठीक है या नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप जो है ना डोमेन को अपने को सर्च कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप सारे प्राइजिंग और सारी चीजें आप जो है ना आराम से इसको सर्च कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है हमारा, आता है डोमेन के बाद में आता है होस्टिंग। अब होस्टिंग लेते समय भी हमें कुछ चीजें सावधानियां रखनी होती हैं, क्योंकि आप लोगों को ये सारी चीजें पता होना चाहिए कि अगर हम कोई चीज ले रहे हैं तो क्या क्या चीजें हमें सावधानी रखनी चाहिए। होस्टिंग कंपनी जो है, कोई भी हम जिसकी हम होस्टिंग ले रहे हैं, क्योंकि होता क्या है ना, डोमेन हमारा हो गया है एक बिजनेस का नाम, वो केवल एक नाम है, आपको एक नाम अलॉट कर दिया है। लेकिन जो होस्टिंग होती है उसके ऊपर हमारा सारा डेटा होता है, एक वेबसाइट का डेटा होता है, यानी कि आपकी जो फोटो होती है, आपका जो इमेज होती है, और जो आपकी क्या उसके अंदर जो मटेरियल होता है टेक्स्ट के फॉर्मेट के रूप में, आपका नाम, एड्रेस और जो भी चीजें होती हैं, वो एक सर्वर के ऊपर जो होती है, वो होस्टिंग के जो हमें प्रोवाइड कराती है उसके ऊपर होती है। और उसके लिए हमारा जरूरी होता है कि जो होस्टिंग कंपनी है उसका सर्वर हमेशा काम करे, फास्ट काम करे, कहीं ऐसा नहीं हो कि लैग आए। लैग का मतलब ये है कि कभी चल रही है वेबसाइट और हमारी, और कभी उसकी रुक रही है। अक्सर होती क्या है, छोटी छोटी जो होस्टिंग कंपनी होती है उनके साथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि उनके सर्वर प्रॉपरली काम नहीं करते हैं, बार बार साइट क्रैक होती है, कभी चल रही है कभी रुक रही है। लेकिन हमें इस तरह की साइटें नहीं लेनी चाहिए। अगर हम कोई अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर रहे हैं तो हमारी होस्टिंग अच्छी वेबसाइट से होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, इजी ऑफ यूज होना चाहिए। यानी कि जब हम उसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी होस्टिंग के ऊपर ही जो एक डैशबोर्ड होता है उसी से ही अपनी वेबसाइट को डिजाइन करना होता है। तो जो उसका डैशबोर्ड है वो आसान होना चाहिए, यानी कि ऐसा टिपिकल नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है या उसमें प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उसी के ऊपर हमको अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होता है, और उसी के बाद में हमें थीम लगानी होती है, टेम्पलेट वगैरह सारी चीजें उसी से ही हमें करनी होती है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो आपकी होस्टिंग कंपनी है वो यूज करने में आसान होनी चाहिए। तीसरा जो आता है वो आता है कि जो भी अगर कोई हमें प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम जो आ रही है उसका सॉल्यूशन हमें जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। इस मामले में कुछ कंपनियों का जो उनका जो सपोर्टिंग सिस्टम है वो केवल ईमेल को प्रेफर करता है, यानी कि वो केवल आप ईमेल डालेंगे, जो भी आपकी क्वेरी है वो ईमेल के ऊपर ही आपको रिप्लाई देंगे, यानी कि उनका कोई फोन कॉल नहीं होता है। कुछ लोग केवल चैट के ऊपर बात करते हैं। आपने आपने प्रॉब्लम डाली है चैट के ऊपर, और उसके बाद से वो चैट के ऊपर ही आपको रिप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, भाषा का जो एक लैंग्वेज का कम्युनिकेशन जो है वो दूर होता है। मतलब जो हमारा भाषा का जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। कई बार कुछ कंपनियां हैं कि वो केवल इंग्लिश में ही बात करती हैं, कुछ कंपनियां हैं वो केवल अपनी जो हिंदी में बात ही नहीं करती हैं। अब जो इंडिया में रहता है, जो काम कर रहा है, कई बार ऐसा होता है कि हम समझाना कुछ चाह रहे हैं और वो समझ कुछ रहे हैं। तो इसलिए आपका जो होस्टिंग प्रोवाइडिंग कंपनी है, हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो उसका सर्विस सपोर्ट सिस्टम है वो जो है ना सपोर्टिव होना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी मैं इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी मुझे इस तरह की, मैंने भी एक दो ऐसी कंपनियों से ले ली थी होस्टिंग,
जो कि बाद में जाकर के मुझे परेशान होना पड़ा उस चीज के लिए। और एक छोटे से काम के लिए भी मुझे उसके अंदर कई दिन का उसमें टाइम ले उन्होंने ले लिया। यानी कि पहले मैंने मेल डाला है, उसके बाद उनका रिप्लाई आया, उसके बाद कुछ चीजें रह गई हैं, फिर मैंने मेल डाला, नेक्स्ट डे वो 24 घंटे के बाद में रिप्लाई करते हैं। तो इस तरह जो हमारा जो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, वो बहुत लेट हो जाता है। और ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ जा रही है तो इमीडिएट हमें सॉल्यूशन मिलना चाहिए। ठीक है। इसके बाद जो आता है, सपोर्ट सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और कम से कम जब भी हम कोई होस्टिंग ले रहे हैं, वैसे तो हमेशा होता ही है कि जो स्पेस है वो सफिशिएंट होता है, लेकिन कम से कम 500 MB का स्पेस होना चाहिए। वर्डप्रेस आसानी से इंस्टॉल हो जाना चाहिए। और उसके साथ साथ में SSL सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए उसका। SSL सर्टिफिकेट से मेरा मतलब ये है कि जब आप SSL सर्टिफिकेट हमारा जो होता है वो ये गारंटी है, आप इस ये जो गारंटी है कि वो साइट हमारी सिक्योर है। आपने देखा होगा जहां ब्राउजर के ऊपर एक ताला लगा आता है, उसको हमारा SSL सर्टिफिकेट होता है। कई बार कंपनियां करती क्या है कि वो आपको होस्टिंग सस्ते में दे देंगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर होस्टिंग ले लिया तो SSL सर्टिफिकेट इनको चाहिएगा। और वो एक हिडन रखती है कि SSL सर्टिफिकेट आपको उस टाइम उसका आपको नहीं बताएंगी। जब आप दोबारा से उनसे डिमांड करेंगे SSL सर्टिफिकेट की, उसका चार्ज वो अलग से लेती है। तो वो एक भ्रमित करती है। जैसे GoDaddy के साथ में इस तरह का काफी है कि वो आपको जो प्राइस दिखाएगी होस्टिंग का, उसका सस्ता दिखाएगा। और उसके बाद में जब आप होस्टिंग ले लेंगे तो आपको SSL सर्टिफिकेट के लिए अलग से प्राइस की डिमांड करेंगे, या आपको कुछ और चाहिए तो उसके लिए अलग से वो डिमांड उसको करते हैं। आपकी जो नंबर ऑफ वेबसाइट है, यानी कि एक होस्टिंग के ऊपर आप कितनी वेबसाइट को डिजाइन करना चाह रहे हैं, वो भी आपको देखना होगा। यानी कि अगर आप एक वेबसाइट को केवल आपको एक ही वेबसाइट बनानी है तो उसका प्लान अलग होता है। और अगर आपको मल्टीपल एक ही होस्टिंग के ऊपर मल्टीपल डोमेन के नाम से आपको वेबसाइट डिजाइन करनी है तो उसका प्राइस अलग होता है। यानी कि एक होस्टिंग के ऊपर केवल एक ही आप डोमेन के ऊपर एक ही अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो। एक आता है कि आप जो है ना, दूसरा एक ही होस्टिंग के ऊपर मल्टीपल डोमेन के नाम से, अलग अलग नाम से आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो, उसको मल्टीपल होस्टिंग कहते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा इस बारे में बताया है थ्योरेटिकल, कि आपको इस चीज की जानकारी होना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाता हूं कि हमारा चीजें कहाँ किस तरीके से होती हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था डोमेन, मैंने आपको बताया किस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। तो ब्लू होस्ट के लिए जो एक मेरा एडवाइस है, आप सर्च कीजिए, GoDaddy के ऊपर भी जाइए, चाहे आप होस्टिंगर के ऊपर जाइए, लेकिन जो मैं प्रेफर करता हूँ वो करता हूँ आपको ब्लू होस्ट के लिए। क्योंकि ब्लू होस्ट का जो कंपनी है, पहले मेरी जो वेबसाइट थी वो थी होस्टिंगर के ऊपर, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। क्योंकि काफी टाइम पहले जो मैंने होस्टिंग ली थी वो अपनी होस्टिंगर से ली थी, लेकिन जब मैंने उसको रिन्यू किया तब मैंने उसको ब्लू होस्ट के ऊपर लेकर के आया। उसका रीजन ये था कि जब भी कई बार मेरी प्रॉब्लम आई इस तरह की, जब मैं अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर रहा था तो उसमें कई बार प्रॉब्लम आई तो मुझे सही तरीके से सॉल्यूशन नहीं मिल पाया था। उसके बाद मैंने अब अपनी ही वेबसाइट को ब्लू होस्ट के ऊपर उसको माइग्रेट किया है। और अब जो है, अगर कुछ में मुझे चाहिए होता है या कुछ भी मुझे रिक्वायर्ड होती है सपोर्ट की, तो वो आसानी से मिल जाती है। सबसे बड़ी चीज है कि आप ब्लू होस्ट के ऊपर देखेंगे जहां ये चैट है, तो चैट के ऊपर यहाँ पर आपको नंबर मिल जाता है, यानी कि आप डायरेक्ट जो ना चैट कर सकते हो। इसके अलावा कॉल है, कॉल के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर ये दो नंबर आपको जनरेट आपको मिल जाते हैं। इनके ये इनके नंबर हैं, आप इन पे क्लियरली जाकर के बात भी कर सकते हो। ठीक है। अब अगर आपको होस्टिंग लेनी है तो होस्टिंग के लिए देखिए आपको जाना पड़ेगा होस्टिंग के ऊपर यहाँ पर, और यहाँ पर आता है शेयर होस्टिंग। ये आ गया है शेयर होस्टिंग। यहाँ पर आप देखेंगे गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे आप। गेट स्टार्टेड के ऊपर जब आपने क्लिक किया तो आपके यहाँ पर आप देख रहे हैं दो तीन चीजें आपको इसके जो प्लान है वो शो कर रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पर जो है ये सर्वर लोकेशन आ रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं इसको, सर्वर लोकेशन जहां पर मेरा माउस है। तो यहाँ पर एक आ रहा है USA का और एक आ रहा है इंडिया का। तो जब भी आप होस्टिंग को लेंगे तो यहाँ पर इंडिया को सेलेक्ट करेंगे हमेशा। इसका रीजन ये है कि इनके जो सर्वर है जहां पर हमारी वेबसाइट का डेटा रखा जाता है, एक सर्वर है इनका लोकेटेड है USA के अंदर, दूसरा है हमारा इंडिया के अंदर। तो जो इंडिया का
के अंदर है, हम कोशिश करेंगे हमारा जो डेटा है इंडिया के अंदर ही रहे, हम अपने डेटा को बाहर नहीं भेजना चाह रहे हैं। इसका फायदा ये होता है कि क्योंकि जब भी कोई वेबसाइट को सर्च करता है तो ये सीधा जाता है सर्वर के ऊपर, देन उधर से आपके पास में रिजल्ट आता है। तो एक तो जाएगा, अगर हम सर्च करते हैं यूएसए के ऊपर देन रिजल्ट आएगा, एक जाएगा इंडिया के ऊपर देन रिजल्ट आएगा। तो कोशिश करेंगे हम कि हम उसको इंडिया ही सेलेक्ट करें। इसके बाद आता है, आप ये देखेंगे जो प्लान है, जैसे बेसिक है, चॉइस प्लस है, ऑनलाइन स्टोर है, तो इसके अंदर जो आता है बेसिक और चॉइस प्लस, आपको केवल इसी के अंदर ही आपको दो प्लान है, ये आपके लिए सफिशिएंट प्लान है। इसमें आप नीचे की तरफ पाएंगे तो बेसिक के अंदर जो आपका आता है 169 मंथ का आता है। जब हम इसको एक साल के लिए लेते हैं तो ये एक साल के लिए जो भी टोटल आएगा वो इसका आ जाएगा। इसमें जो हमारा आता है कि क्या क्या इसके अंदर हमें मिलता है, इसके अंदर हम एक वेबसाइट केवल डिजाइन कर सकते हैं, 50 जीबी स्टोरेज है जो कि सफिशिएंट है, बैंडविड्थ है। आप इसके अंदर जो है डोमेन आपको फ्री मिल रहा है, ये आपको डोमेन का एक्स्ट्रा पैसा नहीं लग रहा। जैसे हमने डोमेन को सर्च किया था तो उसमें करीब वो 600-700 रुपए का दिखा रहा था, तो आपको ये .com का आप इसके अंदर आसानी से इसको ले सकते हैं, .com का डोमेन, और ये इसके अंदर आपको फ्री मिल जाएगा। इसके साथ साथ 24/7 इनका एक्सपर्ट सपोर्ट है, जिसके अंदर आप कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करके जो भी आपकी प्रॉब्लम है, कई बार होता है कि हमारा डोमेन शो नहीं कर रहा होता, तो ये वहीं से ही अपने आप इनके पास कॉल करते हैं तो वहीं से ही आपको ये सर्विस को प्रोवाइड कर देते हैं, और उसको जो भी इनको करना होता है, जो भी टेक्निकल चीजें होती हैं वहीं से करके आपको प्रोवाइड करा देते हैं। कई बार होता है कि हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के अंदर प्रॉब्लम आ रही होती है, तो ये आसानी से उसको वहीं से ही टेक्निकली उसमें उसको आपके होस्टिंग के ऊपर वर्डप्रेस को भी इंस्टॉल कर देते हैं। तो और नीचे आएंगे तो आप देख रहे हैं इसमें एसएसएल सर्टिफिकेट भी आपको फ्री मिल रहा है, उसका प्रोटेक्शन भी आपको फ्री मिल रहा है। इसके बाद जो आता है दूसरा प्लान है चॉइस प्लस का। चॉइस प्लस के अंदर 279 मंथली लिखा है, जो भी ईयर का आएगा वो आ जाएगा। इसके अंदर आप जो ना अनलिमिटेड वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो। अब आपको इस लेवल पर आपको ये सोचना होगा कि आपको कितनी वेबसाइट डिजाइन करनी है। अगर आपको केवल एक ही वेबसाइट डिजाइन करनी है, आगे आपको कुछ नहीं, ऐसा नहीं करना, तो आप केवल बेसिक प्लान के ऊपर जाइए, ज्यादा खर्चा नहीं करना है। और अगर आपको लगता है कि आज मैं एक अपनी बिजनेस के लिए एक वेबसाइट को डिजाइन कर रहा हूँ और आगे जाकर के मैं और भी मल्टीपल वेबसाइट को डिजाइन कर सकता हूँ, तो आप फिर चॉइस प्लस लीजिए। चॉइस प्लस के अंदर आप देखेंगे अनलिमिटेड वेबसाइट है, एसएसडी स्टोरेज है, बैंडविड्थ है, और इसके अंदर भी आपको डोमेन फ्री मिलेगा। इसके बाद आता है 24/7 आपका एक्सपोर्ट सपोर्ट रहेगा, यानी कि कॉल वगैरह आप आसानी से कर सकते हैं। इसके नीचे आप देंगे स्पीड जो है वो आपको मिल रही है। इसके नीचे आएंगे तो एसएल सर्टिफिकेट भी इसके अंदर फ्री मिल रहा है। आप ये देख रहे हैं ना, एसएल सर्टिफिकेट प्रोटेक्शन आपको इसके अंदर मिल रहा है, यानी कि आपको पहले से ही पता है कि जो मेरा प्राइस है वो कितना होगा है, और आपको डोमेन फ्री मिल रहा है और आपको एसएल सर्टिफिकेट भी फ्री मिल रहा है। तो बेस्ट है कि आप इन दोनों प्लान में से किसी के ऊपर भी चले जाइए, जो भी आपको अच्छा लगता है। अब जब हमें लेना होता है तो हम जैसे इसके ऊपर सेलेक्ट करते हैं, तो सपोज कीजिए हमें चॉइस प्लस लेना है, तो आप अगली जो विंडो आती है ये आ गई है। इसके ऊपर जो आपने अपना नाम रखा है वो आप यहाँ पर डालेंगे, जो भी आपने अपने डोमेन का नाम उसको सर्च किया है वो यहाँ पर डालेंगे। कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि डोमेन हमारे पास पहले ही होता है, हमें केवल होस्टिंग की जरूरत होती है। तो आप देखेंगे इसमें इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पर सर्च अवेलेबल, यानी क्रिएट न्यू डोमेन। अगर आपको नया डोमेन लेना है तो आपको इसके ऊपर जाना पड़ेगा। यूज डोमेन यू ओवन, अगर आपके पास में डोमेन है तो आपको इसके ऊपर जाना पड़ेगा। और अगर आपके पास में डोमेन भी है लेकिन आपको केवल अभी होस्टिंग लेनी है और कुछ नहीं लेना है, यानी कि डोमेन आप बाद में लेना चाह रहे हैं, तो आप करेंगे आई विल क्रिएट माई डोमेन लेटर, इसके ऊपर जाएंगे। तो ये जो डोमेन है, यानी कि जो आपका फ्री का डोमेन है, आप उसको बाद में भी बाय कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये कि वो देते हैं, डिस्काउंट कोड दे देते हैं, और आप बाद में जाकर के आप इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है, डोमेन भी नहीं है, हमारे पास होस्टिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम जाएंगे क्रिएट ए न्यू के ऊपर। और सपोज कीजिए मुझे अपना डालना है, मैं डालता हूं स्काई डिजिटल दिल्ली। मैंने डाला है स्काई डिजिटल दिल्ली.com, मैं इसको लेना चाह रहा हूं। तो मैं यहाँ पर देख सकता हूं कि इसको है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पर देखा, नेक्स्ट किया। अब आप देख रहे हैं ये दिखा दिया द डोमेन स्काई डिजिटल.com इज अवेलेबल। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली है
कि आपको अपना जो भी फील्ड है आपको वो देना पड़ेगा। जैसे क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले लिया हुआ है तो ये मेरा नाम अपना आप ही दे रहा है यहाँ पर चंदर। यहाँ पर अपने फर्स्ट नेम में आप अपना नाम देंगे, लास्ट नेम में अपना जो सेकंड नेम है लास्ट नेम है वो देंगे। इसके बाद नीचे आता है आपका बिजनेस का नाम। अब यहाँ पर देख रहे हैं कुछ चीजें ऑप्शनल है, कुछ चीजें जरूरी होती हैं। यहाँ पर ये बिजनेस का नाम ऑप्शनल है। अगर आपको बिजनेस का नाम आपको पता है तो आप दे सकते हैं, और अगर नहीं पता तो आप कुछ और भी उसमें रख सकते हैं। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, सपोज कीजिए स्काई डिजिटल दिल्ली ही डाल देता हूँ। सपोज कीजिए यही मेरा अपना बिजनेस है। तो ये कुछ चीजें ऑप्शनल है, ऑप्शनल आप इसको छोड़ भी सकते हो, और इसको अगर है आपको पता है आपका बिजनेस क्या है वो यहाँ पर इसको डाल सकते हो। इसके नीचे आता है इंडिया आ रहा है, ये स्ट्रीट आपको अपना एड्रेस देना है। आपका जो भी कंप्लीट एड्रेस होगा उसको यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएंगे। और यहाँ पर ये एड्रेस के बाद में आता है सिटी। सिटी में आप डाल देंगे जो आपका सिटी होगा, ठीक है। इसके नीचे आता है स्टेट। जो भी आपका स्टेट है वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और उसको स्टेट के ऊपर चले जाएंगे। जैसे मैंने अपना डाल दिया है स्टेट उत्तर प्रदेश, और जो भी आपका पिन है वो पिन यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो ठीक है, यहाँ तक हमारा आ गया है। अब इसके नीचे आता है हमारा नंबर। आपका जो फोन नंबर है इसको बड़े ध्यान से डालेंगे। देखिए जब आप अपना यहाँ पर जो नाम है इसको आराम से देख लेंगे, क्योंकि एक बार अगर आपने ये ले लिया है तो इसमें बाद में फिर कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। आप एक ही कैरेक्टर को आराम से इसको देखेंगे। दूसरी चीज जो आप यहाँ पर डिटेल डाल रहे हैं उसको सावधानी पूर्वक डालेंगे। नाम है आपका ये है, और यहाँ पर जो आपका नंबर है, क्योंकि ये आपका नंबर वहां पर रजिस्टर्ड हो जाता है। जब भी आप कॉल करते हैं उनको पता चल जाता है कि किस कॉलर का ये उसका यानी कि डोमेन क्या है, यानी कि वो आसानी से आपको पहचान पाते हैं। तो जो भी आप नंबर यहाँ पर डालेंगे वो ध्यानपूर्वक डालेंगे, ठीक है। ये हमने नंबर डाल दिया है। ईमेल एड्रेस आपका जो भी होगा वो ईमेल एड्रेस यहाँ पर आप उसको डाल देंगे। इसके बाद में आता है हमारा जीएसटी। अगर आपके पास में जीएसटी है तो आप यहाँ पर अपना जीएसटी नंबर डाल सकते हैं और उसका क्लेम भी आप रिफंड कर सकते हैं, यानी क्लेम भी आप उसको रिफंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में जीएसटी नहीं है तो ये आप देख रहे हैं ऑप्शनल है। हमारे पास जीएसटी नहीं है, क्योंकि अब आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए जो ये 279 यहाँ पर जो प्राइस है 279, अगर हम 36 महीनों के लिए एक साथ कोई भी चीज लेते हैं तो उसका प्राइस आता है 279। लेकिन अगर हम इसको कम के लिए लेते हैं तो हमारा ये प्राइस बढ़ जाता है। अगर 24 महीने के लिए लेंगे तो हमारा प्राइस पहुंच जाता है 329 रुपए, और अगर हम एक साल के लिए लेते हैं तो हमारा 12 महीने के लिए ये प्राइस हो जाता है 429 रुपए महीना। तो इस तरह से अगर हम लॉन्ग पीरियड के लिए ले रहे हैं, यानी कि हम 3 साल के लिए ले रहे हैं तो हमारा प्राइस हो जाएगा कम, और अगर हम एक साल के लिए ले रहे हैं तो हमारा प्राइस हो जाएगा और ज्यादा हो जाएगा उसको। इसके बाद आप देख रहे हैं नीचे यहाँ पर आ गया हमारा 5148 रुपये 400, ये एक साल के लिए हमारा इतना प्राइस आ गया है। ये मैं चॉइस प्लस की बात कर रहा हूँ। अगर हम जो हमारा इनका बेसिक प्लान है उसके अंदर जाएंगे तो वो सस्ता पड़ेगा हमें। तो मैं अभी आपको इसी के अंदर आपको करके दिखा रहा हूँ। प्राइमरी डोमेन आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्री लिखा हुआ है, यानी कि जो हमने डोमेन ऊपर डाला हुआ है, ये जो डोमेन डाला हुआ है ये फ्री है, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, ठीक है। प्राइमरी डोमेन फ्री है। इसके बाद मतलब लेट इंस्टीट्यूट एसएस सर्टिफिकेट, एसएस सर्टिफिकेट भी फ्री है, यानी कि आपको कोई ये गुमराह नहीं करती, यानी कोई भी हिडन इनकी चीजें नहीं है। ये चीज बहुत अच्छी है। इसके नीचे आता है डोमेन प्राइवेसी फ्री है। एसएस सर्टिफिकेट हमारा हो गया, वो फ्री हो गया। इसके बाद आता है वेबसाइट बैकअप फ्री है इसके अंदर, यानी कि जो आपकी वेबसाइट का बैकअप होता है, आप जो अपनी वेबसाइट का बैकअप लेते हैं उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज हमें देना नहीं पड़ता। आपको जब भी अपनी वेबसाइट को उसमें कोई अमेंड कर रहे हैं तो उसका बैकअप भी आप आसानी से ले सकते हैं, यानी कि वीकली है मंथली हमें बैकअप लेना है वो आसानी से ले सकते हैं। इसके नीचे आता है ग्रो योर बिजनेस फ्री बिल्ड है, हमें कुछ नहीं करना यहाँ पर। विद एसईओ टूल्स हमें यहाँ पर कुछ इसको टिक नहीं करना, क्योंकि इसके नीचे आता है प्रोटेक्ट योर साइट विद एसएसएस सर्टिफिकेट। इसको अभी यहाँ पर ये टिक है, ये 149 इसका चार्ज कर रहे हैं, यानी कि ये बिलिंग एनुअली ये ले रहे हैं 1788 रुपए, लेकिन हमें इसको नहीं लेना, क्योंकि 1788 रुपए वरना आपके ये जब भी आपके बिलिंग में ऐड हो जाएगा। इसके नीचे आता है बूस्ट एसईओ रैंकिंग वगैरह, इसको भी हमें नहीं लेना। इसका भी 2748 रुपए ले रहे हैं हमें ये एक्स्ट्रा प्लान। तो ये
जो हमें कुछ एक्स्ट्रा प्लान सेल करने की कोशिश करते हैं कि आप इनको ये ले लीजिए, लेकिन हमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं लेनी है, हमें केवल अपनी होस्टिंग को लेना है। इसके नीचे आएंगे तो जो टोटल प्राइस बनता है वो 6,074 रुपए का बनता है। इसके अंदर 18% इन्होंने जीएसटी लगाया, 926 रुपए, तो टोटल हमारा बन गया है 6,074 रुपए 64 पैसे। अब इसके नीचे आप आएंगे तो आप देखेंगे आपको डेबिट कार्ड से करना, नेट बैंकिंग से, यूपीआई से, जो भी करना है, और आप ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको टिक करेंगे। इसके बाद में हमने सबमिट का बटन दबाया। सबमिट का बटन दबाने के बाद में अभी नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। तो अब आप यहाँ पर हमारा जो टोटल प्राइस हमें पे करना है वो 6,074 रुपए बनता है, जिसके अंदर हमारी होस्टिंग हो गई है 1 साल के लिए। 1 साल के लिए हमारा डोमेन हो गया है, एसएस सर्टिफिकेट हो गया है, और इसके अंदर हमें वर्डप्रेस भी फ्री मिलेगा। तो हमारा जो टोटल हमें जो पे करना है एक होस्टिंग के लिए वो हमें करना है 6,074 रुपए। और अगर हम इसी को बेसिक प्लान के अंदर जाते हैं तो वहां पर ये बनेगा करीब 4,300 कुछ रुपए का, ये 4,000 कुछ समथिंग का बनेगा। लेकिन उसके अंदर आप केवल एक ही वेबसाइट को डिजाइन कर पाओगे, जिसके अंदर आप मल्टीपल यानी कि एक से ज्यादा 3, 4, 5 भी आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा डोमेन लेना है, या आपको देखना है कि आपकी रिक्वायर्ड कितनी है, आपकी जरूरत कितनी है। इसके नीचे आएंगे तो आप देखेंगे स्कैन एंड पे कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, ईएमआई के यहाँ पे इन्होंने अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। जैसे हम अमेजन के ऊपर या फ्लिपकार्ट के ऊपर हम किसी भी चीज को खरीदते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, उसी तरीके से सेम यहाँ पर हम इसको बाय करेंगे। जैसे स्कैन एंड पे करते हैं तो स्कैन एंड पे पर आप देखेंगे यहाँ पर इनका उन्होंने ये अपना क्यूआर कोड दे दिया है। तो आप यहाँ पर केवल मोबाइल से ही इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने पेमेंट को मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, यहाँ पर जनरेट क्यूआर कोड हो चुका है। ये हमने जनरेट क्यूआर कोड करा है, तो यहाँ पर इन्होंने ये क्यूआर कोड को जनरेट कर दिया है। ठीक है, इससे जाकर के हम आराम से इसको मोबाइल से इसको स्कैन करेंगे और उसको जनरेट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद केवल जो बचता है हमारा, जब हम इसको पेमेंट कर देते हैं तो एक अलग आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यानी कि एक प्रोसेस होता है कि यानी कि आपकी जो होस्टिंग का बाय करने का जो प्रोसेस है वो हमारा स्टार्ट हो जाता है। इसी स्टेज पर आकर के, इस पॉइंट पर आकर के, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी होस्टिंग है, क्योंकि आगे केवल ये पेमेंट का ऑप्शन आता है। यहाँ तक मैंने आपको ये चीजें बताई हैं। पेमेंट का ऑप्शन आता है, यहाँ फोन पे से कर सकते हैं, पेटीएम से, यानी कि ऑप्शन आपके पास में काफी सारे हैं। किसी के थ्रू भी आप इसको स्कैन कर सकते हैं और उसको आसानी से पेमेंट कर सकते हैं।